स्टार्ट। यीशु मसीह नासरी के पाक, बुजुर्ग और मुबारक नाम में यहाँ पर आई हुई एक ही जिंदगी की सलामती हो। आमीन। आइए आज बाइबल मुकद्दस में से सीखेंगे, लेकिन इससे पहले मुझे बताइएगा लास्ट मैसेज किस किस को याद है जो पिछले संडे स्कूल में हमने सीखा था? किस किस को याद है? हाथ खड़ा करेंगे स्टूडेंट्स। एक और जी, दो, तीन और बेटे किस किस को याद है? लास्ट बड़ा अच्छा खुदा का जिंदा कलाम सारा ही बहुत खूबसूरत है, और लास्ट टाइम बड़े अच्छे तरीके से हमने एक मैसेज को सीखा था। तो किस किस को याद है? ज़रा प्लीज़ अपने हाथ को खड़ा करें। मेरा ईमान है कि खुदा आपको बरकत देगा। ठीक है जी, बताएगी जॉइस बेटे लास्ट टाइम क्या सीखा था हमने? जी, ये बहुत अच्छा है। खुदा हमें 10 हुक्म जो खुदा ने मूसा के वसीले बनी इस्राएल कौम को दिए, उन्हें भी हमने सीखना है। और आज हम बाइबल मुकद्दस में से सीखेंगे मुकाशफा की किताब। मेरे साथ निकालिएगा द बुक ऑफ रेवलेशन, चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 1 और वर्स नंबर 3 में से आज हम सीखेंगे मुकाशफा की किताब, पहला बाब, और उसकी हम तीसरी आयत मुकद्दसा मेरी बेटी ऊंची आवाज में पढ़ेंगी और हम सब कलाम को सुनेंगे। इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला और उससे उसके सुनने वाले और जो कुछ उसमें लिखा है उस पर अमल करने वाले मुबारक है, क्योंकि वक्त नजदीक है। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू बेटी। 22 से बरकत हो। खुदावंद का जी, खुदावंद का शुक्र हो कि खुदा ने हमें कलाम को सुनने का फजल अता किया। आज अभी हमने बाइबल मुकद्दस में से जो हवाला पढ़ा, इसमें यीशु मसीह नासरी कलीसिया को यूँ सिखाते हैं कि इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला और उसके सुनने वाले, और आगे लिखा और जो कुछ इसमें लिखा है उस पर अमल करने वाले। पहले पढ़ने वाले, फिर सुनने वाले, और फिर इस पर अमल करने वाले मुबारक है। कई दफ़ा हम बाइबल मुकद्दस को अहमियत नहीं देते। जैसे मैं लास्ट टाइम बता रहा था कि जो शख्स कलाम को अहमियत देता है और कलाम को जो शख्स अव्वल दर्जा देता है, खुदा उस शख्स को बरकत देता है और वो मुबारक चेहरता है। इस नबूवत की किताब को पढ़ने वाले और सुनने वाले और जो कुछ इस किताब मुकद्दस में लिखा है उस पर अमल करने वाले मुबारक हैं। आपको संडे स्कूल में जो बातें बताई जाती हैं, सिखाई जाती हैं, और इसके साथ साथ जो कुछ हम चर्चेज में सीखते हैं, जो कुछ आपके टीचर्स आपको सिखाते हैं, बाइबल मुकद्दस में से जो अल्फाज या आयात भी आप सीखते हैं, जब आप उसे पढ़ते हैं, फिर सुनते हैं और अपनी ज़िंदगी में लेकर फिर उस पर अमल करते हैं, तो आप मुबारक ठहरते हैं। सारे कलाम की तरफ तवज्जो करेंगे। आज के मैसेज का हमारा टॉपिक है नबूवत की किताब। आज के मैसेज का, आज के कलाम का हमारा अनवान है नबूवत की किताब। इस नबूवत की किताब की बात की गई है। इस नबूवत की किताब को पढ़ने वाले मुबारक है, इसे सुनने वाले। आप सुन रहे हैं, इस वक्त आप सुन रहे हैं। इससे पहले पढ़ा बेटी ने, हम सब ने सुना, अभी हम सब सुन रहे हैं, और जब सुनकर हम इसे रिसीव करके अपनी जिंदगी में कलाम को ले लेते हैं, फिर हम इस पर अमल करते हैं, और जब हम इस पर अमल करते हैं इस कलाम के ऊपर, तो हम मुबारक ठहरते हैं। आज दुनिया के अंदर बेशुमार ऐसे लोग हैं जो कलाम को रद्द करते हैं, कलाम पर अमल नहीं करते, कलाम को कबूल नहीं करते, कलाम को एक्सेप्ट नहीं करते, जिसकी वजह से उनकी जिंदगियों में लानती काम करती है। बड़ा ज़रूरी है, बड़ा ज़रूरी है कि हम कलाम को अहमियत दें, कलाम को पहला दर्जा दें। जो बच्चे या बड़े, ये बड़ों की बात नहीं की गई से, कई दफ़ा हम सोचते हैं कि शायद ये बड़ों को सिखाया गया है कि कलाम मुकद्दस को पढ़ना है। जो बेटी बेटा कलाम को अहमियत देता है, कलाम को तवज्जो देता है, कलाम की तरफ फोकस करता है, उस बेटी बेटे को खुदा बड़ी बरकत देता है। आप बरकत लेना चाहते हैं जी? कौन कौन बरकत लेना चाहता है? हम अपना हैंडी ऊपर करेंगे। हम सब बरकत लेना चाहते हैं। याकूब
खुदा का बंदा कहता है कि मुझे बरकत दे, ऐ खुदा मुझे बरकत दे। और याकूब ने अगर खुदा से कहा कि खुदावंद तू मुझे बरकत दे, तो इसका मतलब है अगर याकूब को बरकत चाहिए, जिसका नाम लेकर आज आप और मैं हम सब ये दुआ करते हैं कि अब्राहम, इसहाक और याकूब का खुदा, अगर याकूब को बरकत चाहिए थी, मुकद्दस याकूब को, तो आपको मुझे भी बरकत चाहिए। और बरकत हमें तब मिलेगी जब आप और मैं कलाम मुकद्दस को पढ़ेंगे। पहला काम क्या है? कलाम को पढ़ना। फर्स्ट जो हमारा काम है, जो खुदा हमें हुक्म देता है, हमने कलाम को पढ़ना है। जब आप कलाम को पढ़ेंगे तो आपके कान कलाम को सुनेंगे। जब आप कलाम को सुनेंगे, फिर कलाम आपके कानों के जरिए आपके दिल में आएगा, और फिर आपके दिल से ये कलाम आपकी रूह में शिफ्ट होगा, फिर आपकी जिंदगी चेंज होगी। आज एक और चीज सारे गौर से सुनिएगा, कलाम जो है ये हमारी जिंदगियों को गुनाह से बचाता है। कलाम हमारी जिंदगियों को, गौर से सुनिएगा, जो बाहर बैठे वो भी गौर से सुने, कलाम हमारी जिंदगियों को क्या करता है? गुनाह से बचाता है। जी महक भी बताया, कलाम हमारी जिंदगियों को गुनाह से बचाता है, महफूज करता है। कलाम हमें हर अबलीसी कुव्वत से महफूज करता है। कलाम में ये कुव्वत है, कुदरत है। एक और चीज, हम सब खूबसूरत बनना चाहते हैं, हम कहते हैं हम खूबसूरत बन जाए, और कलाम को पढ़ने वाले लोग खूबसूरत बन जाते हैं। कलाम इंसान को रूहानी खूबसूरत बनाता है। कलाम क्या कहते हैं बेटे? हमें रूहानी खूबसूरत बनाता है। कलाम हमारी जिंदगी में रूहानी खूबसूरती को पैदा करता है। अगर आज आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगियां भी बरकत पाएं, आपके अंदर खूबसूरती आए, आपकी जिंदगी से गुनाह जाता रहे, तो जरूरी है कि आप और मैं, हम सब कलाम को अहमियत दें। कलाम को डेली, कौन कौन अपनी बाइबल को घर में खोलता है? हाथ खड़ा करेंगे जो अपनी बाइबल को खोलते हैं। आप खोलते हैं जी बेटे, आप डेली अपनी अपनी बाइबल खोला करें, फिर आप अपनी बाइबल मुकद्दस को पढ़ा करें। अगर आपको पढ़नी नहीं आती तो आप पढ़ना सीखें। आप देखिए छोटे छोटे बच्चे जो हैं, कई ऐसे छोटे बच्चे हैं कि वो उम्र में तो छोटी है, लेकिन चूंकि बचपन में उनकी तरबियत ऐसी होती है, वो बड़ा अच्छा कलाम पढ़ते हैं। हमारी बेटी जेनिसा भी कलाम को पढ़ती है, वेरी नाइस। और भी ऐसे बच्चे हैं जो कलाम को सीख लेते हैं पढ़ना। और जो शख्स कलाम को पढ़ना सीख लेता है, खुदा उसे बरकत देता है, खुदा उसकी ज़िंदगी को ब्लेस करता है, खुदा उसके ख़ानदान को ब्लेस करता है। आज अगर आप चाहते हैं आप तरक्की करें, आप स्टडी में कामयाब हो जाएं, आपको स्कूल में कामयाबी मिले, आपको कॉलेज में कामयाबी मिले, जहाँ पर आप जाते हैं आपको कामयाबी मिले, अगर आप चाहते हैं तो हमने कलाम को पढ़ना भी है, इसे सुनना भी है। अभी जैसे कलाम सुना रहा हूँ, तो कौन कौन कलाम को सुन रहे हैं? सच सच अपना अपना हाथ खड़ा करेंगे। हम सब कलाम को लिसन कर रहे हैं, हम सब सुन रहे हैं कलाम को। तो सुनने से, बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि ईमान सुनने से पैदा होता है, और सुनना मसीह के कलाम से। ईमान जो है वो सुनने से पैदा होता है, और सुनना मसीह के कलाम से। और ये बड़ा ज़रूरी है कि आप और मैं आज से अपनी एक आदत बनाएं कि हमने डेली कलाम को सुनना है, डेली हमने कलाम को पढ़ना है, हर रोज़ हमने कलाम को टाइम देना है, हर रोज़ हमने कलाम में ज़िंदगी गुजारनी है, हर रोज़ हमने कलाम में रहना है। जब आप और मैं हम अपनी आदत बनाएंगे तो खुदा हमें बरकत देगा। मेरा ईमान है, खुदा हमें ब्लेस करेगा, खुदा हमारी ज़िंदगी को ब्लेस करेगा, खुदा हमारी ज़िंदगी के अंदर से हर तरह की बुरी सोच को ख़त्म करेगा। एक और चीज़ आज मैं आपको बताऊंगा, अगर जितने यहाँ पर छोटे बच्चे हैं स्पेशली, अगर आप चाहते हैं कि आप को खुदा स्टडी में खूब कामयाब करे, तो मैं यीशुआ के ताल्लुक से सीख रहा था। यीशुआ की किताब मुकद्दस में लिखा है कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, खुदा यीशुआ को कहता है। जी बेटे, इससे आते हैं आपको इस वर्ष को, और किसको ये आयत आती है? यीशुआ की किताब और उसका पहला बाब और उसकी 8वीं आयत मुकद्दसा में ये लिखा है
शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात किसी का ध्यान हो। जैसे कि अभी मेरी बेटी लिखेगी, बल्कि तुझे दिन और रात किसी का ध्यान हो। खुदा चाहता है कि हम कलाम की तरफ ध्यान करें, लेकिन हमारा ध्यान जैसे का खुदा चाहता है हमारा ध्यान कलाम की तरफ। लेकिन जब हमारा ध्यान कलाम की तरफ नहीं होता, उस वक्त इब्लीस हमारी जिंदगी में घुस जाता है। हमारी जिंदगी में इब्लीस आता है और हमें डिस्टर्ब करता है, हमें परेशान करता है। हम अपनी जिंदगी के अंदर तन्हाई को फील करते हैं। हम फील करते हैं कि मेरी जिंदगी के अंदर तन्हाई पैदा हो चुकी है, मैं उदास हो चुका, सैड हो चुका हूँ। लेकिन कलाम हमें खुशियां बख्शता है। जो शख्स कलाम की तरफ तवज्जो करता है, गौर से सुनेंगे, जो शख्स कलाम की तरफ अपना फोकस करता है, खुदा उसे खूब कामयाब करता है। आप अगर खूब कामयाब होना चाहते हैं, फिर शरीयत की किताब को हमने पढ़ना भी है, इसे सुनना भी है और इस पर अमल भी करना है। ना सिर्फ इसे पढ़ना है, बल्कि शरीयत की किताब को हमने पढ़ना भी है, सुनना भी है और इस पर अमल करना है, और खुदा हमें खूब कामयाब करेगा। हमारी जिंदगी ब्लेस हो जाएंगे। आज दुनिया के अंदर क्यों लोग गुनाहों के अंदर गिरे हुए हैं, क्यों लोग जो है वो अफसुर्दगी की हालत में हैं, क्यों गुर्बत के अंदर जिंदगी गुजार रहे हैं, क्यों लोग कर्ज के नीचे आ जाते हैं? उसकी रीजन पता है बेटे मुझे साहब को क्या है? उसकी रीजन कि वो कलाम को पढ़ते नहीं है, कलाम को सुनते नहीं है, कलाम को पर अमल नहीं करते, जिसकी वजह से बीमारियों में फंस जाते हैं। आज दुनिया के अंदर बेशुमार ऐसे लोग हैं जो बीमारियों में फंसे हुए हैं, और उसकी रीजन क्या है? वो कलाम को नहीं पढ़ते, कलाम को सुनते नहीं है, कलाम को समझते नहीं है, कलाम पर अमल नहीं करते, वो बीमारियों में फंस जाते हैं। कौन कौन चाहता है मैं तंदुरुस्त रहूं? हाथ खड़ा करेंगे। हम सब देखे, सब ने हाथ खड़ा किया। हम सब चाहते हैं कि हमें तंदुरुस्ती मिले और हम तंदुरुस्त रहें, क्योंकि बीमार जो शख्स है वो अजियत के अंदर होता है, और तंदुरुस्ती जो है वो शादमानी है। कहा जाता है ना, तंदुरुस्ती 1000 नेमत है। तंदुरुस्ती हमें कलाम बख्शता है। अगर आप चाहते हैं आपकी जिंदगी में बीमारियां आपकी जिंदगी से जाती रही, फिर आपको कलाम के साथ जुड़ना है। कलाम के साथ जुड़ जाए, कलाम के साथ दिल लगा ले, कलाम को पढ़ा करे। आज से हमने अलीना बेटे हमने सीखा है कि आज से हमने कलाम को डेली पढ़ना है, डेली बाइबल को खोलना है। कौन डेली हर रोज बाइबल मुकद्दस को पढ़ा करेगा? हाथ खड़ा करेंगे। डेली बाइबल, किस किस को बाइबल नहीं पढ़नी आती? छोटे बच्चों से मैं पूछ रहा हूँ स्पेशली, किस किस को बाइबल नहीं पढ़नी आती? वो अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे। जिनको बाइबल नहीं पढ़नी आती, जिन्हें बाइबल उर्दू नहीं पढ़नी आती, बाइबल मुकद्दस नहीं पढ़नी आती, वो अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे। जी जी। और जिन्हें पढ़नी आती है, जी जी बेटे, जिन्हें पढ़नी आती है वो कौन कौन पढ़ा करेगा? हाथ खड़ा करेंगे जरा, जो जो पढ़ा करेगा। जी वेरी नाइस, बहुत अच्छा है। और जिन्हें नहीं पढ़नी आती, आपने बेटे सबसे पहले उर्दू पढ़नी सीखनी है, और फिर अपनी मामा को या अपने पापा को, अगर वो भी नहीं पढ़ सकते तो फिर आपने अपने टीचर को बोलना है, आपने अपने संडे स्कूल टीचर को बोलना है, आपने अपने पास्टर को बोलना है कि पास्टर जी हमें बाइबल पढ़ना सिखाएं। ठीक है? जो बच्चे बाइबल पढ़ना चाहते हैं वो मुझे भी बताएं। आप कहा करें, आप जब कहेंगे तो जरूर पाकरू आपका ज़हन खोलेगा। खुदा के जो खादिम हो वो आपकी रहनुमाई करेंगे, लेकिन पाकरू आपका ज़हन खोलेगा। ओके? मैं चाहता हूँ जितने बच्चे खड़े इनके लिए दुआ भी करते हैं, सारे आंखें बंद कर लेंगे, सारे आंखें बंद कर लेंगे। क्या आपको बाइबल आती है पढ़नी? फिर आप बैठिए। बाकी सारे अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे ताकि इनके लिए हम दुआ करें, और सारी आंखें बंद कर ले। मैं चाहता हूँ आज संडे स्कूल के सारे बच्चों के लिए हम दुआ करेंगे। तो आज सारे हम दुआ करेंगे, ठीक है? दुआ करेंगे और आज कहेंगे, मेरे पीछे सारे दुआ करेंगे, सारे आंखें बंद करेंगे। छोटे बच्चों से बिल्कुल खास है, सारे आंखें बंद करेंगे, मेरे पीछे दुआ करेंगे
यीशु मसीह नासरी तू मुझे बाइबल पढ़ने सिखा। पाकरू बाइबल पढ़ने में तू मेरी मदद कर। मांगता हूँ यीशु के नाम से, आमीन। चले जी तालियां बजाएंगे अपने से। मेरा ईमान है खुदा में सारे बैठ जाएंगे। मेरा ईमान है खुदावंद ने आज के कलाम के वसीले हम सबको बरकत दी है। आइए सारे आंखें बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे और हर शख्स दुआ करेगा। सब आंखें बंद करेंगे और हम दुआ करेंगे। प्रेज़ गॉड। सारे आंखें बंद करेंगे।